हाय, मैं अमितेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल शिक्षा 84.1। आज के वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स जानने वाले हैं। वो सारे करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सबको शामिल किया गया है। साथ में दिसंबर माह के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से होंगे उसको शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है। साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है। ग्रैंड स्लैम शब्द जो है टेनिस खेल से संबंधित है। तो साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। आइए इससे संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है जनवरी माह में शुरू होता है और मई जून में फ्रेंच ओपन होता है। 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, 4 होता है। तो जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, मई जून में फ्रेंच ओपन होता है, जुलाई में बैडमिंटन होता है और अगस्त सितंबर में यूएस ओपन होता है। इस क्रम को लेकर भी आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि साल के अंत में या साल का मतलब अंतिम ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है। तो ये भी आपको क्रम भी याद रखना जरूरी रहता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। लाई चिंग-ते किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो ये राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं ताइवान देश के, लाई चिंग-ते। ये है, इनका पिक्चर दिया हुआ है, ताइवान के नए राष्ट्रपति। और ताइवान का राजधानी है ताइपे और यहाँ का मुद्रा है न्यू ताइवान डॉलर। न्यू ताइवान डॉलर जो है यहाँ का मुद्रा है। ताइवान से संबंधित ये फैक्ट है कि ताइवान के राष्ट्रपति जिस पार्टी से संबंधित है उस पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, और जिसको शॉर्ट में बोलेंगे डीपीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को डीपीपी बोला जाएगा। और ये लोकतंत्र के समर्थक पार्टी है। वहाँ पे ताइवान में 2 पार्टियां हैं, एक डीपीपी है और एक चीन की समर्थन वाली पार्टी है जिसे कुओमितांग पार्टी भी कहा जाता है। ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा था जो चीन से 1949 में अलग हुआ था। ताइवान को पहले रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए, यहाँ पे आपको चीन का बॉर्डर है और यहाँ पे ये जो है ये ताइवान है। ताइवान की राजधानी ताइपे जो है ये यहाँ पे है, ताइवान की राजधानी ताइपे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रभा अत्रे का संबंध किस क्षेत्र से है। डॉक्टर प्रभा अत्रे, यहाँ पे डॉक्टर प्रभा अत्रे का फिगर दिया गया है और ये शास्त्रीय गायिका से संबंधित है। शास्त्रीय गायिका हैं डॉक्टर प्रभा अत्रे। और यहाँ पे ये भी जान लीजिए कि ये किस घराने से संबंधित है, शास्त्रीय संगीत के किस घराने से संबंधित है डॉक्टर प्रभा अत्रे। तो ये जो है डॉक्टर प्रभा अत्रे, ये किराना घराने से संबंधित हैं और इनके नाम 11 पुस्तकें विमोचित करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है इनके नाम पे। और 2016 में इन्होंने दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में संगीत पर अंग्रेजी और हिंदी में 11 पुस्तकों का विमोचन भी किया था। अब ये जो है यहाँ से आपका शुरू होता है दिसंबर माह का छाटे हुए कुछ प्रश्न जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट जो हो सकते हैं, उसमें से छटाई करके मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं। तो वहाँ से ये प्रश्न है, आइए देखते हैं फटाफट 10 क्वेश्चन। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती है। तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में विंटर कार्निवल कहाँ शुरू हुआ। तो शिमला में शुरू हुआ, हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस स्पोर्ट्स चैनल ने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो सोनी स्पोर्ट्स ने नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये नई दिल्ली में किया गया है, अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है अतुल कुमार राम को। और अंग्रेजी भाषा में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है ये। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, जिसमें हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है दिया गया है अतुल कुमार राम को। और अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है अनिरुद्ध कन्नी शेट्टी को दिया गया है, अनिरुद्ध कन्नी शेट्टी को। और साथ ही में ये भी जान लीजिए,
हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जब पूछेगा तो ये दिया गया है संजीव कुमार को, और अंग्रेजी भाषा का दिया गया है नीलम शरण कौर को। नीलम शरण कौर यहाँ पे देखिए आपको दिखाई देगा, नीलम शरण कौर, यहाँ पे नीलम शरण कौर जो है नीचे दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रोजेक्ट प्रयास क्या है? प्रोजेक्ट प्रयास भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट प्रयास है, और इसको IOM ने लॉन्च किया था। प्रोजेक्ट प्रयास को IOM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मिग्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मिग्रेशन जो है IOM का फुल फॉर्म होता है। दुनिया भर के कितने, अगला प्रश्न है, दुनिया भर के व्यापार का कितना प्रतिशत स्वेज नहर से होकर गुजरता है? तो ये कुल 12% जो है स्वेज नहर से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? तो प्रमोद अग्रवाल को नामित किया है सेबी ने, ये BSE के अध्यक्ष के रूप में प्रमोद अग्रवाल को। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान आम चुनाव के लिए किस एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है? तो ये डॉक्टर सबीरा प्रकाश रेड्डी जो है एकमात्र महिला है जिन्होंने पाकिस्तान आम चुनाव 2024 के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोविड-19 के नए वेरिएंट का क्या नाम है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, संभावित प्रश्न है। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम, तो JN1 जो है कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम है। देश का पहला AI शहर कहाँ बनाया जाएगा? तो देश का पहला AI शहर जो है किस शहर को बनाया जाएगा? लखनऊ को बनाया जाएगा, और ये लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं डेली करंट अफेयर्स में से, विश्वनाथन आनंद को पीछे पछाड़ते हुए या पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? ये जो है विश्वनाथन आनंद आप लोग जानते होंगे, शतरंज खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं शतरंज के, और इनको पछाड़ते हुए भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ये देखिए रमेश बाबू प्रज्ञानंद हैं, और यहाँ पे साथ में दिया गया है पेपर का कटिंग है। यहाँ पे देखिए रमेश बाबू प्रज्ञानंद अर्न द नेशनल इंटरनेशनल मास्टर टाइटल एट द एज ऑफ 10, यानी 10 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय उपाधि जो है इन्होंने हासिल किया था, रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। अब शतरंज से संबंधित कुछ फैक्ट जो है जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। आधुनिक शतरंज का पूर्व नाम क्या था? तो आधुनिक शतरंज का पूर्व नाम चतुरंग था, चतुरंग बोला जाता था, चतुरंग खेल। पहले विश्व चैंपियन विल्हेम एस्टिनिज को आधुनिक शतरंज के जनक के रूप में जाना जाता है। आधुनिक शतरंज का जनक किसे कहा जाता है? विल्हेम एस्टिनिज को। और शतरंज खेल की शुरुआत जो है आप लोग शायद जानते होंगे भारत देश से हुआ था 7वीं शताब्दी के आसपास। इसका नाम चतुरंग के नाम से जाना जाता था। शतरंज जो है रूस, फ्रांस और सूडान का राष्ट्रीय खेल भी है, इन देशों का राष्ट्रीय खेल है शतरंज। और शतरंज जो है शतरंज विश्व कप हर 2 वर्ष पे आयोजित होता है। 2020 और 22 में होने वाला था, जो 21 और 23 में हुआ है कोविड के कारण। और 2024 से इस बार से मतलब एक क्रम 2020, 22 और 24, तो 2024 से 2024 में फिर होने वाला है शतरंज विश्व कप, फिर क्रम को सुधारा जा रहा है। कोविड के कारण 21 और 23 में हुआ था, स्थगित हो गया था 20 वाला और 22 वाला। आगे देखिए, नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने 2023 FIDE वर्ल्ड कप रैपिड चैंपियनशिप अपने नाम किया था। FIDE शब्द जो है, FIDE FIDE, ये आप लोग जानते होंगे। FIDE शब्द जो है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। FIDE शब्द शतरंज खेल से संबंधित है, और ये मैग्नस कार्लसन जो है अभी वर्तमान में शतरंज के विश्व चैंपियन है, और नॉर्वे देश से संबंधित है। नॉर्वे की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैग्नस कार्लसन ने 5 बार विश्व चैंपियनशिप शतरंज का जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूक्रेन पर वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ये स्विट्जरलैंड करेगा। यहाँ पे देखिए ये यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, और ये स्विट्जरलैंड के कोई नेता हैं। ये दोनों मिल के यहाँ पे वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन के लिए बातचीत हो रहा है। अब
वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन यूक्रेन पर, इसका क्या उद्देश्य था? तो रूस के आक्रमण से शुरू हुए संघर्ष के समाधान के लिए ये मांग किया गया है वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन का। और ये यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आपके एग्जाम्स के लिए, जितने भी रेलवे के या एसएससी के या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एमसीक्यूज वाला होता है, बहुविकल्प वाला, उसमें ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जरूर इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, याद भी होगा बहुत सारे बच्चों को। स्विट्जरलैंड जो है एक मध्य यूरोपीय देश है और इसका 60% भाग जो है, भाग पर जो स्विट्जरलैंड का एरिया है उसके 60% भाग पर आल्प्स पर्वत है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है आल्प्स पर्वत जो है किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों से ढका हुआ है, आल्प्स के पहाड़ों से ढका हुआ है स्विट्जरलैंड का 60% भाग। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड की राजधानी जो है ये बर्न है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर ज्यूरिख है। ज्यूरिख यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है ज्यूरिख है और यहाँ की मुद्रा स्विस फ्रैंक है। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? स्विस फ्रैंक। अगला प्रश्न है, असम राज्य के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये रंजन गोगोई को सम्मानित किया जाएगा। ये आपका दिया हुआ है रंजन गोगोई का। रंजन गोगोई के बारे में जान लीजिए कि रंजन गोगोई जो थे भारत के पूर्व में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सर्वोच्च न्यायालय के, और ये 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अभी वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ है। डीवाई का फुल फॉर्म होता है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ का, और ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। आप लोग ये भी जान लीजिए कि वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 33 है और ये सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124 में है और उच्च न्यायालय का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 214 में है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान है 4th रैंक है भारत का, यानी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों में जो सैन्य के आधार पे माना जाएगा, सैन्य शक्ति के आधार पे, उसमें चौथा स्थान जो है भारत का है। और पहला स्थान किसका है ये जानते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला स्थान जो है अमेरिका का है, दूसरा स्थान रसिया का है, तीसरा स्थान चाइना का है, चौथा स्थान भारत का है और पांचवा स्थान ब्रिटेन का है। तो यहाँ पे 5 देशों सर्वशक्तिशाली देशों को बताया गया है जो सैन्य शक्ति के आधार पे दुनिया के सबसे ताकतवर देश जो है ये है। और यहीं तक हमारा आज का टोटल करंट अफेयर्स जो है समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।